मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी सभी को वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेस रजौली में। तो आज मैं बात करूंगा कि हमारे जीवन में 16 संस्कार आते हैं। कितने संस्कार आते हैं? 16 संस्कार आते हैं। उन सभी संस्कारों को मैं एक बार फिर से आपके सामने पेश करता हूं ताकि आपको पता चल सके कि क्या कौन कौन से संस्कार आते हैं। तो देखिए भाई, जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। पहला होता है बाबू रे कि गर्भधान संस्कार। कौन सी संस्कार होती है? गर्भधान संस्कार होती है। वो जो है संतान उत्पत्ति के शुभ कामना, जो जैसे ही गर्भ रहता है बच्चे, कोई भी बच्चे को जो है से गर्भ ठहरता है उस समय जो है से गर्भधान संस्कार होता है। फिर जो है जन्म के पूर्व में ही पुष्पन संस्कार होते हैं। गर्भ में शिशु की रक्षा व्यवस्था, रक्षा और स्वास्थ्य के विकास हेतु ध्यान रखने वाली बात जो है पुष्पन संस्कार कहलाता है, जिसको अभी के तौर पे जो है हम लोग आधुनिक दौर में अल्ट्रासाउंड वगैरह के माध्यम से पता करते हैं। और जो भी कुछ गड़बड़ियां होती है उसे क्या करते हैं, दवाइयों के माध्यम से हम लोग जो है उसको सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, रक्षा की व्यवस्था करते हैं। फिर जो है लास्ट में सीमंतोन्नयन संस्कार होती है। गर्भवती स्त्री के मानसिक और सामाजिक संरक्षण, मतलब उसको मेंटली जो है डिस्टरबेंस ना देना है, एकदम स्ट्रेस नहीं देना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना है। ये जो होता है सीमंतोन्नयन संस्कार होती है। तो जन्म से पहले कितने संस्कार जाने? 3 संस्कार को जाने। फिर जो है जन्म से बाद का शैशव अवस्था में जो होता है बाबू 6 संस्कार होता है। कितने संस्कार होती है? 6 संस्कार होती है। पहला संस्कार होता है बाबू जात कर्म संस्कार, जो जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार होता है। अभी बच्चे जन्म लिए हैं उस समय का संस्कार को जो है जात कर्म संस्कार कहा जाता है। फिर कहता है उसके बाद नामकरण संस्कार, बच्चे को नाम देने वाला संस्कार को क्या कहेंगे? नामकरण संस्कार कहेंगे। क्या आपको सही सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर अगला कहता है बाबू रे निष्कर्मण संस्कार, बच्चे को घर से पहली बार बाहर करना, मतलब घर से बाहर रखने वाले संस्कार, ये भी एक संस्कार के अंतर्गत आता है। ऐसे भी नहीं है कि जन्म हो लिया और तुरंत जो है बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ दिनों के बाद जो है घर से बाहर निकलना शुरू करता है। उसके बाद 6-7 महीना के बाद जो है बेटा रे अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसे बच्चे को पहली बार जो है खाना अन्न खिलाया जाता है ना। तो वो संस्कार जो होता है अन्नप्राशन संस्कार होता है। एक जो होता है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको में मुंडन करवाया जाता है। बच्चे का जो बाल वगैरह रहता है उसको मुड़वाया जाता है, कटवाने का शुरुआत किया जाता है। सबसे पहली बार जो है मुंडन नहीं होता है। अगला होता है कर्णभेद संस्कार। क्या होता है? कर्णभेद संस्कार, कि कान छेदने और नाक छेदने के संस्कार होते हैं, इसको कर्णभेद संस्कार कहते हैं। तो ये शैशव अवस्था वाली संस्कार है, बचपना वाला संस्कार है। अब आगे चलिएगा, हम लोग देखेंगे बचपन के संस्कार से निकल करके 4 गो संस्कार जो होता है बाबू रे, ये 4 गो संस्कार जो होता है बाबू शिक्षा संस्कार कह सकते हैं हम लोग उसको। पहला होता है विद्यारंभ संस्कार, या उसी को अक्षरारंभ कहते हैं, जिस समय बच्चे की शिक्षा की शुरुआत की जाती है। बच्चे की शिक्षा की शुरुआत की जाती है। फिर जो है अगला उपनयनम संस्कार होता है, वहां जनेऊ धारण करवाया जाता था। गुरुकुल जो पहले चलता था, आश्रम, गुरु आश्रम में बच्चे रहते थे, पढ़ाई करते थे, उस समय जो है जनेऊ का धारण करवाया जाता था, उसी को उपनयनम संस्कार कहा जाता था। फिर वेदारंभ के संस्कार, वेदों के अध्ययन करना शुरू कर देता था, उसी समय वेदारंभ संस्कार होता था। अभी के डेट में बुक पढ़ना शुरू कर देता है तो उसी को समझ सकते हैं कि वेदारंभ संस्कार हो चुका है। समावर्तन संस्कार, जिस समय शिक्षा पूर्ण होने के संस्कार होती थी, मतलब शिक्षा खत्म हुआ। अभी के डेट में क्या चल रहा है? फेयरवेल चल रहा है, कि शिक्षा कोई भी क्लास समाप्त होता है उसके बाद जो है फेयरवेल पार्टी चलता है, वही जो है समावर्तन संस्कार होता था। क्या होता था? समावर्तन संस्कार होता था। क्या आप लोगों को ये 4 संस्कार समझ में आया नहीं आया? जन्म से पहले 3 संस्कार, शैशव अवस्था में 6 संस्कार, शिक्षा की व्यवस्था में 4 संस्कार। एक संस्कार होता है विवाह के समय में। कौन सी समय में होती है? विवाह संस्कार उसको कहा जाता है। विवाह के संबंधित स्थापित करना, मतलब गृहस्थ जीवन जीने के लिए, अपने विवाह होने के बाद गृहस्थ जीवन लोग जीते हैं, तो ये संस्कार भी होते हैं। तो एक होता है वानप्रस्थ संस्कार, मतलब विवाह संबंधी सब कुछ हो जाने के बाद अपने अच्छे से गृहस्थ जीवन चल रहा था, उसके बाद एक समय आएगा कि आपको जो है गृहस्थ जीवन को त्याग करके, छोड़ करके अपने धर्म की तरफ मूव करना है, पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना है। उसी को क्या कहते हैं? वानप्रस्थ संस्कार कहते हैं। और एक अंतिम संस्कार होगा आपका अंत्येष्टि संस्कार होगा, जो मरने के बाद होगा,
मतलब मरेंगे लोग, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है, दफनाया जाता है, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है वो। इस तरीका से हम लोग आज फिर से देख लिए हैं, क्या आप लोगों ने संस्कार को देखा है। तो आप संस्कार भूलिएगा नहीं, पूरे लाइफ में 16 संस्कार चलेगा। कितने संस्कार चलेगा? 16 संस्कार चलेगा। कोई भी आप जान सकते हैं। और ये बहुत एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके लिए हमने बस झटके में आपको समाप्त कर दिया है। क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग दिल से थैंक यू जरूर बोलिएगा। इसी के साथ जय हिंद।